इस वीडियो में हम मेहंदी किस तरीके से सर पे लगाया जाता है और जो घोल हमने बनाया है उसको किस तरीके से सर पे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले नॉट्स निकालने हैं पूरे बालों से। हर एक प्रोसेस में, हेयर के प्रोसेस में आपको नॉट्स पहले ही निकालना है और नॉट्स निकालने के बाद पार्टिंग्स करने हैं। पार्टिंग्स फ्रंट से निकालना है, फ्रंट से मिडल तक, मिडल से राइट एयर एंड लेफ्ट एयर टाई करके रखना है अच्छी तरह से क्लिप की सहायता से। तो मैम ऐसे कितने पार्टिंग निकालने हैं? 5 पार्टिंग निकालने हैं। ये 5 सेक्शन हो गए हैं। टॉप टू मिडल, मिडल टू पूरा एंड नहीं गया है, सिर्फ ऑक्सीपिटल तक गए। फिर राइट एयर, लेफ्ट एयर, ये 4 पार्टिंग्स और एक ये छोटा सा पार्टिंग, 5 पार्टिंग हम लोगों ने कर लिए है। मेहंदी लगाने के लिए ये 2 साइड जो है इसे खोलना है और साइड साइड में रखना है। यहाँ पे जो मिडल पार्टिंग है उससे थोड़े से राइट साइड पे आपको इस कोम को रखना है और चंद्रकोर निकालना है। देख लो, ये राइट पार्ट का चंद्रकोर है और लेफ्ट पार्ट में भी उसी तरह से करना है। थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ इसे, ठीक है। ये पार्टिंग इस तरह से आपके होने वाले हैं जब आप मेहंदी लगाओगे तब। उससे पहले आपको हैंड ग्लव्स डालने हैं। ये हैंड ग्लव इसलिए डालना है कि कलर आएगा मेहंदी का तो आपके हाथों पे रह जाएगा और आप फेशियल नहीं कर सकते हो फिर क्लाइंट के लिए, इसलिए हैंड ग्लव्स डालना है। ये जो पार्टिंग हम लोगों ने टॉपर पार्ट के लिए पार्टिंग निकाला है, यहाँ से ही हम लोग मेहंदी लगाने वाले हैं। सो मेहंदी के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अंबाड़ा डालने वाले हैं। तो ये अभी नहीं करना है, ये आपको जब आप मेहंदी एप्लीकेशन करोगे उसके बाद ही करना है। ब्रश में मेहंदी लेना है, पूरी तरह से ले लिया हम लोगों ने। एक साइड का जो पार्ट है उसे अच्छी तरह से निकालना है और इस तरह से आपको लेना है। जब आप ये मेहंदी लेते हो तो एक तरफ से इसे होल्ड करना है बालों को और मेहंदी एप्लीकेशन करनी है। मैम, तो मेहंदी एप्लीकेशन का कोई खास रूल होता है क्या कि हमें स्कैल्प से ही बाहर की तरफ चलना है या हम बाहर से भी, जैसे हम भूत निकालते हैं बाहर से, वैसे हम लोग बाहर से अंदर आ सकते हैं क्या? ये मेहंदी जो है वो लगाते ही लगाते ड्राई हो जाएगी। अगर आप नीचे से चालू करोगे तो आपको जो बाल है उसमें गूंथ रह जाएगी। यहाँ से आप लोग कोमिंग करते हो तो ये गूंथ रह जाएगी। जब आप टाई करोगे तो ये पूरा सूख जाएगा और ये गीला रहेगा और फिर टाई नहीं हो पाएगा। इसलिए स्काल्प से ही शुरुआत करनी है आपको। स्काल्प से अच्छी तरह से लगा के लेना है, सभी बाजू से आपको लगा के ले लेना है। और मैम, मेहंदी जब भी हम लोग मेहंदी कराते हैं तो क्या ये कंपलसरी है कि पूरे बाल में कराना चाहिए या कुछ कुछ हिस्सों में करेंगे तो भी काफ़ी होता है? कई बार जहाँ पे वाइट है वहीं पे यदि कराएं तो भी कोई दिक्कत होता है क्या? पूरे बालों में मेहंदी लगाया जाता है तो पूरे बालों में ही आपको करना पड़ेगा। ये मैंने आधा पोर्शन कर लिया है और उसके बाद में इसको एक ग्रिप दे रही हूँ अंबाड़ा का। इसे ग्रिप दिया, ग्रिप देने के बाद पूरे बालों को फिर से एक बार मेहंदी लगा के लेना है। और मैम, ये मेहंदी जो है हमें ब्रश से लगाना कंपलसरी है या हम हाथों से भी लगा सकते हैं? क्योंकि हमने हाथ में वैसे भी ग्लव्स लगाए हैं। हाँ देखो, जो नॉर्मल पर्सन है वो हाथों से ही लगाते हैं। हम ब्यूटिशियन है तो एक प्रोफेशन है हमारे पास, तो इस प्रोफेशन में अगर आप ब्रश से लगाओगे तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और ये आपके हाथ या ग्लव्स तो खराब ही होते हैं लेकिन हाथ खराब नहीं होगा। एक प्रोफेशनल तरीका है ये।
ये आपने एक ग्रिप दे दिया है। अभी जो नेक्स्ट पार्टिंग होंगे ये इसके ऊपर ओवरलैप होने वाले हैं, लेकिन अलग तरह से ओवरलैपिंग होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए। ये 2 पार्टिंग हम लोगों ने सिमिलरली कर ली है अलग अलग। सो फर्स्ट मैं राइट वाला पार्ट ले रही हूँ, और इसे भी लेते वक्त आपको चंद्रकोर में निकालना है। मैम ये चंद्रकोर क्या होता है? चंद्र देखा है आपने, गोल होता है, लेकिन उसका आधा पार्ट लेना है ऐसे यू करके। तो हाफ मून। हाथ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पार्टिंग लगाना है और हल्का सा ये पीछे की तरफ एक बार फिर से आपको इसे दोहराना है। और जब आप ये पार्टिंग अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, ये सेम डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, इसे मैंने टैप कर दिया है ताकि ये बाल हिलने नहीं चाहिए। फिर यहाँ से पूरे बालों को धीरे धीरे करके फिर इस तरह से इसे राउंड करते जाना है। और इसी तरह से हम लोग हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन करने वाले हैं। जब लास्ट में आओगे तो आपको एक दिखेगा कि एक हेयर स्टाइल बन गया है। ये पीछे का राइट और लेफ्ट हो चुका है। अब हम लोग फ्रंट में जाने वाले हैं। फ्रंट में भी अलग अलग तरीके से ये जो मेहंदी है वो लगाई जाती है। तो मैम ये जो सर्कुलर आपने शेप में किया है, ये सर्कुलर शेप में क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ये क्लाइंट जो है वो बाहर जाने वाली, मतलब लगा के घर पे जाने वाली रहेगी, तो उसको बाहर जाने के लिए दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने सर्कल में बनाया है। सर्कल में और एक दूसरी चीज़ है, जब आप ये सर्कल बनाते हो तो ये वॉश भी करना होता है, तो इसी सर्कल से आप अच्छी तरह से इसे निकाल सकते हो। निकालने के लिए फिर आपको दिक्कतें ना हो जाए। और ये छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स से आपकी जो मेहंदी है वो अच्छी तरह से वहाँ पे लग जाएगी वो सेशन में। यहाँ से एक अंडर सेक्शन निकालने हैं। अंडर सेक्शन जब निकालोगे तो अच्छे से निकालना है, इसे कोमिंग करना है। कोमिंग करने के बाद आप मेहंदी एप्लीकेशन लगाना है। अभी ये पीछे का आगे का है तो हल्का सा यहाँ से मेहंदी लगा के ले लीजिए। और फिर से एक बार पूरे बालों को आपको मेहंदी लगाना है। तो मैम ये जो मेहंदी है वो नॉर्मली कितने समय में सूख जाता है? कम से कम 4 घंटे लगते हैं उसको सुखाने के लिए। और ये नॉर्मली सुखाना है, कोई ड्रायर से या फैन के ऊपर नहीं सूखना चाहिए। ग्रिप आगे से ही देना है। आगे से देने के बाद यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ये पूरे बालों को यहाँ पे ये एंड्स को पूरा होल्ड करके रखना है। होल्ड हो जाने के बाद इसे आपको पूरे बालों को लगाना है। ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, एक ही फ्रीक्वेंट आपको सर्कल बनाना है और ब्रश को इस साइड से घुमाना है। देख लीजिए फिर से एक बार, ब्रश को इस तरह से घुमाया जा रहा है। कान को धीरे से पकड़ना है ताकि कान पे ना लग जाए। ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड का पार्ट। फिर हम लोगों को राइट साइड में जाना है। इसी तरह से आपको राइट और लेफ़्ट में जाना है। दूसरा एक पार्ट है, जैसे ये एक सेक्शन करके हो गया। दूसरा है जो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन आज राइट और लेफ़्ट करने वाले हैं। दिख रहा है यहाँ पे बीच में एक गैप आ रहा है। उस गैप को अगर आपको रखना नहीं है तो एक पार्टिंग होता है, ये पार्टिंग निकाला हम लोगों ने। यहाँ पे सिमिलरली मैंने क्रॉस सेक्शन में इस पार्टिंग को लिया है। अब देख रहे हो तो पार्टिंग देख रहा है आपको कि
क्रॉस सेक्शन में मैंने लिया है और लैपिंग किया है यहाँ पे। लैप करने के बाद जैसे आप होल्ड करते हो उसी तरह से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद पूरे बालों को एंड्स को मेहंदी लगाना है। अच्छी तरह से मेहंदी लगा के ले लेना है। इस तरह से लगा के लेना है। पूरा लगा के हो जाएगा तो हमको दूसरे तरफ जाना है। फिर से वैसे ही कोमिंग करना है। क्रॉस कोम करके होल्ड करना है पहले बालों को और फिर इस बालों को ऊपर की तरफ से एंड्स में पहले मेहंदी लगा के लेना है ताकि वो एंड्स बाहर ना निकले। और फिर से जैसे आप लोगों ने बाल लिए है उसी तरह से आपको मेहंदी लगाना है। सेम पोजीशन में ब्रश को घुमाना है जैसे आप लोगों ने पहले घुमाया था ब्रश, इस तरह से सेम डायरेक्शन पे आपको ब्रश को घुमाना है। जहाँ पे भी एक्सेस मेहंदी लग जाती है वहाँ से निकाल देना है। देख लो यहाँ पे जो पार्टिंग था वो बंद हो चुका है। इसी तरह से आपको ओवरलैपिंग करना है। राइट जो है वो लेफ़्ट पे जाएगा और लेफ़्ट का जो पार्ट है वो राइट पे आ जाएगा। फ्रंट पार्टिंग अच्छी तरह से कवर करना है। क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। फ्रंट पार्टिंग हमारा हो चुका है। इस तरह से ही फ्रंट पार्टिंग कवर करना है। पीछे की तरफ थोड़ा सा क्लाइंट को झुकाना है और इस पार्ट को भी सिमिलर 2 पार्टिंग में करना है। हर एक पार्टिंग हम लोगों ने 2 पार्टिंग से किया है तो ये भी पार्ट जो है वो 2 पार्ट होने वाले। ये इस तरह से आपको लेना है। पहले जो एंड पार्ट होता है उसको लॉक करना है। एंड पार्ट को लॉक करने के बाद आप इजीली जो बाल बचे हैं उसको लगा सकते हो। ये राइट पार्ट ले लिया, अभी लेफ़्ट पार्ट लेना है। कोमिंग करके ही लेना है क्योंकि कोमिंग में जो भी आपकी गूंथ है वो निकल जाएगी और आपको इजीली जब वॉश करोगे तब आपको इजी हो जाएगा कि मेहंदी निकालने के लिए। जो एक्सेस मेहंदी है उसे निकाल देना है अच्छा दिखने के लिए। और इसी तरह से आपको पूरे पार्टिंग्स को कवर करना है। इस तरह से पूरे बालों में मेहंदी लगाई जाती है और देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक हेयर स्टाइल हो गई है लैपिंग ओवरलैपिंग करके। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से मेहंदी लगाया जाता है और जो प्रोसेस है जिस तरीके से लैपिंग करते हैं और पार्ट बाय पार्ट लेके उसे एक सर्कुलर फॉर्मेशन में देते हैं और जो ब्रश है उसे एक ही एंगल में घुमाया जाता है। इसी तरीके से पूरे बाल में हमने मेहंदी लगा दिया है। ध्यान रखें कि इसको 4 घंटों तक कम से कम उसे सूखने दें और उसके बाद उसे सिस्टमैटिकली वॉश करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।